बात करेंगे ऑस्टियोप्रोसिस की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि हमें क्या बता रहे हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, it's a disease process that thins the bone to a point that the bones are not strong enough to withstand everyday stress। नहीं, ऑस्टियोप्रोसिस क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं, और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो रोज़मर्रा के काम जैसे चलना फिरना, हल्का सा गिरना भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो आसानी से टूट जाती हैं। फिर क्या बता रहे हैं, इन ऑस्टियोप्रोसिस बोन लॉस कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट, यानी इस बीमारी में हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो कम हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का फंक्शन क्या है? ये बोन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब ये मिनरल्स कम हो जाते हैं तो हड्डियां मजबूत नहीं रहती और सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। उसके बाद बता रहे हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर विद ऑस्टियोप्रोसिस इज कॉल्ड Colles fracture. This is a fracture of lower part distal of the radius at the wrist। यानी इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है इसे कॉलिस फ्रैक्चर कहते हैं, और ये ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में होता है कि जब वो गिर जाते हैं। इसमें जो फ्रैक्चर है वो रेडियस बोन के नीचे वाला हिस्सा यानी रिस्ट के पास होता है, इसमें होता है, और वो टूट जाता है। तो अब हम बात करेंगे हार्मोन दैट प्ले अ रोल इन बोन हेल्थ, यानी बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच रिलीज करता है। पीटीएच हमारे पास क्या है? पैराथायराइड हार्मोन है। तो पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रीअब्सॉर्ब कैल्शियम एंड किडनी एक्सक्रीट यूरिन। पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है, और किडनी जो है वो नॉर्मली कैल्शियम को यूरिन के थ्रू निकाल देती है। लेकिन पीटीएच की प्रेजेंस के अंदर किडनी जो है कैल्शियम को ज़्यादातर बॉडी में रोक के रखती है और कम जो है वो यूरिन में निकालती है। सिंपली जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका मेन काम क्या होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। तो ये तीन तरीके से बढ़ाती है। एक तो ऑस्टियोक्लास्ट यानी सेल को तोड़कर वो कैल्शियम को बढ़ाती है। दूसरा, इंटेस्टाइन से जो है कैल्शियम ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, किडनी से लॉस कम करवा के कैल्शियम को बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन है जिसे कैल्सिटोनिन कहते हैं। कैल्सिटोनिन का क्या मतलब है? जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया, कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है कैल्सिटोनिन। यानी अब जो है थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं, और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को रोक देता है, जिसके नतीजे में बोन जो है वो टूटना बंद हो जाती हैं और कैल्शियम जो है वो बोन में ही रहता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, इसमें क्या बता रहे हैं, स्टिमुलेट्स ऑस्टियोब्लास्ट टू बिल्ड अप बोन्स। जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बोन बनती हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एक्सीलरेट्स एज द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन डिसेलरेट। यानी इसका मतलब ये है कि जब बोन तोड़ने का प्रोसेस तेज़ हो जाता है तो बोन बनने का प्रोसेस हो जाता है। जब बोन ज़्यादा टूटती है और कम बनती है तो क्या होता है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, डिक्रीज बोन मास रिजल्ट एंड बोन बिकम पोरस एंड ब्रिटल। इस बात का मतलब है कि जब बोन ज़्यादा टूटती है और कम बनती है तो जिसकी वजह से टोटल बॉडी मास है वो कम हो जाता है, और इस प्रोसेस की वजह से जो बोन है वो पोरस हो जाती हैं। यानी पोरस का मतलब क्या है, इसके अंदर बोन इनमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। यानी ब्रिटल का मतलब है कि ये आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोप्रोसिस। इसमें हमें कैल्शियम का वर्ड जो है वो याद करना है, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैल्शियम का जो पहला सी है, पहले हम उसकी बात करते हैं। सी से क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक लो। इस बात का मतलब है कि अगर बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी कम हो तो हड्डियाँ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती हैं, और ऐसे लोगों को ऑस्टियोप्रोसिस का रिस्क हो सकता है। उसके बाद बता रहे हैं एज, यानी बोन बिकम वीकर एज योर एज एंड बोन मास डिक्रीज आफ्टर 30। इसमें बता रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसके अलावा क्या बता रहे हैं, लाइफ स्टाइल में बता रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंट्री, इमोबाइल। यानी अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं होगी, गलत लाइफ स्टाइल होगा तो इससे बोन जो है वो कमज़ोर होती है। जैसे कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या ज़्यादा देर तक जो है मूवमेंट नहीं कर रहे, इमोबाइल हैं, तो इसकी वजह से जो है क्या होता है, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ऐसे लोगों को रिस्क फैक्टर हो सकता है ऑस्टियोप्रोसिस का। उसके अलावा कह रहे हैं कॉशियन एंड एशियन वुमेन हैव लेस बोन टिश्यूज़ देन मैन। यानी इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ रेसेस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन और एशियन वुमेन में अर्ली उम्र में जर्नली औरतों में बोन टिश्यू कम होता है, इसलिए इनके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। फिर बता रहे हैं इनहेरिटेड यानी जेनेटिक्स, यानी अगर फैमिली में किसी को ऑस्टियोप्रोसिस है तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है।
उसके बाद बता रहे हैं अंडरवेट, बीएमआई लेस देन 19, थिन और स्मॉल बॉडी फ्रेम, देयर इज़ लेस बोन मास एंड द पर्सन लॉस इट्स क्विकर, एनोरेक्सिया। अंडरवेट के अंदर क्या बता रहे हैं, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा पतला होगा यानी उसका जो बीएमआई है वो लेस देन 19 होगा, तो उसकी जो बोन है वो पहले ही से इतनी कम होती है, यानी उसका बोन मास पहले ही से इतना कम होता है, इसलिए वो जल्दी से बोन लॉस करती है। यानी अगर पर्सन बहुत पतला हो, उसका बीएमआई लेस देन 90 हो, तो उनकी बोन पहले ही से इतनी कम होती है और इसलिए वो जल्दी बोन लॉस करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसमें एक वर्ड्स हमारे पास लिखा है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है हमारे पास ये एक मेंटल ईटिंग डिसऑर्डर होती है, जहाँ पर पेशेंट जो है वो जानबूझकर खाना कम करता है क्योंकि इसे मोटा होने से डर होता है, इवन अगर वो ऑलरेडी पतला हो, जिसकी वजह से पेशेंट अंडरवेट में होता है और अंडरवेट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा बता रहे हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन में हमें बताते हैं कि एंटी कन्वल्सेंट एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड 3 मंथ और मोर स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। यानी सिंपली इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ मेडिकेशन है, अगर 3 महीने से ज़्यादा यूज़ की जाएँ तो बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस के क्या साइन एंड सिम्टम है। तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं फ्राइल। फ्राइल का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक होना। तो इसके हर अल्फ़ाबेट से हम इसके यहाँ पर सिम्टम्स को देखेंगे। सबसे पहले इसका जो एफ़ है, यहाँ पर एफ़ से क्या मुराद है, फ्रैक्चर। इसमें बता रहे हैं फ्रैक्चर हिप, रिस्ट, स्पाइन कॉज्ड बाय नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़। तो इसमें जो है पेशेंट के इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, हिप में, रिस्ट में, स्पाइन में। नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने की वजह से भी जो है पेशेंट के फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आर आ रहा है। आर से क्या बता रहे हैं, राउंडिंग। राउंडिंग ऑफ द अपर बैक, वागर्स हम्प, स्पाइन डिफॉर्मिटी, स्ट्रूप पोस्चर फ्रॉम स्पाइन फ्रैक्चर। इस बात का ये मतलब है, जब स्पाइन यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो जो अपर बैक है वो झुक जाती है, यानी जिसको हम स्ट्रूप पोस्चर कहते हैं, यानी झुक कर चलना या झुक कर खड़े होना। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्वाजर हम्स। उसके बाद ए आता है। ए से हमें क्या बता रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक अंटिल फ्रैक्चर, यानी इसमें ज़्यादातर पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं होता जब तक कि बोन में फ्रैक्चर ना आ जाए। फिर बता रहे हैं इंचेस of height lost over time since a young adult 2 to 3 inches due to spinal fracture can be painless। यानी टाइम के साथ पेशेंट की जो हाइट है 2 से 3 इंच तक कम हो जाती है क्योंकि स्पाइन में छोटे छोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता इस चीज़ का, क्योंकि बिल्कुल पेनलेस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फील भी नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पेशेंट की हाइट 2 से 3 इंच तक कम हो जाती है। फिर बता रहे हैं लो बैक पेन, नेक और हिप पेन on palpation or with activity like bending or increased stress put on the bone। यानी इसमें पेशेंट को दर्द हो सकता है लोअर बैक पे, नेक पे, हिप पे। दर्द तब होता है जब जब उसको पल्पेट करें या पेशेंट झुके या फिर बोन के ऊपर कोई प्रेशर पड़े, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन हो सकता है। ये हमारे पास इस डायग्राम में बताए गए हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कॉमन सिम्टम क्या हैं। तो हाइट लॉस हो जाती है, इसमें बैक पेन होगा, स्ट्रूप पोस्चर होगा, अपर बैक जो है उस पर हम्प बन गया है, इस हम्प को हम क्या बोलते हैं, ड्वाजर हम्प बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्टूप पोस्चर है यानी जो पेशेंट है वो झुका हुआ होगा। उसके अलावा बोलेंगे बोन फ्रैक्चर विदाउट मेजर ट्रॉमा, यानी विदाउट किसी मेजर ट्रॉमा के नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से भी पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है, बोन और जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम थे ऑस्टियोपोरोसिस के। फिर बात करेंगे टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें हम क्या क्या टेस्ट करके डायग्नोज करेंगे। एक्सरेज करवाए जाते हैं, सीटी स्कैन करवाई जाती है, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया जाता है। बोन डेंसिटी टेस्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ये टेस्ट कंफर्म करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। उसके अलावा सीरम, कैल्शियम, फास्फोरस, इनके टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम चेक करते हैं कि कैल्शियम लेवल और फास्फोरस लेवल जो है वो कितना है। ये हेल्प करता है पेशेंट की बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनका बैलेंस कैसा है। उसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसका टेस्ट करवाया जाता है, इस टेस्ट से उनका लेवल चेक किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज नीडेड, यानी पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई हीट टू रिलीव पेन, प्रोवाइड बैलेंस डाइट हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन डी एंड प्रोटीन, encourage activity, perform range of motion exercises, weight bearing exercises, help increase bone mass, injury prevention strategies। तो ये हमारे पास कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है ऑस्टियोपोरोसिस की।
उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाई डाइटरी कैल्शियम इंटेक लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर रहे और जिससे बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग से फॉलो अप पर आना चाहिए, यानी डॉक्टर्स काउंसलिंग जो है इसमें फॉलो अप पे आना है, विजिट्स करने, अपने ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है उसको फुलफ़िल करना है, इसको टाइम पर लेना है। और सप्लीमेंट्री जैसे कि विटामिन डी है, इनको एडिक्वेट अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहिए। हमारे पास कुछ पॉइंट थे ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन के। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकेशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा। उसके अलावा एक और पॉइंट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT एस्ट्रोजन। इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि कुछ केसेस में ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल की बात करें तो मेनोपॉज के बाद वुमेन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो दिया जाता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वीक हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो बोन को प्रोटेक्ट करता है। तो जब एस्ट्रोजन दिया जाएगा, बोन लॉस जो है वो स्लो हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।